ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के परिजनों को अन्य विभागों में भी दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक छात्र सहित 3 ग्रामीणों की हत्या की। वहीं छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 शीर्ष माओवादी मारे गए। और पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उराव तथा पबिया, पविया और पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समान तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समान राज्य मद से छात्रवृत्ति प्रदान करने और छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा देने की सहमति दी गई है। बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिया। शहीद पुलिस कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 13.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला हो या पुरुष, को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी। एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने में उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय भी लिया है। वहीं राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ये सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। बैठक में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर और सेवाएं को नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में मर्ज करने का अनुमोदन किया गया है। वहीं जशपुर जिले में जशप्योर ब्रांड के तहत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल तथा महुआ चाय जैसे उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण और अधोसंरचना के विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद थे। बैठक में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले अभियानों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 29 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। श्री साव ने बताया कि 25 जून को आपातकाल दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ स्तर तक सुनने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। यह वार्षिक पास लागू होने की तिथि से 1 वर्ष या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए वैध होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। यह पास विशेष रूप से गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए तैयार किया गया है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह कदम राजमार्ग पर आरामदायक यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक छात्र सहित 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। वहीं 7 ग्रामीणों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल अवस्था में छोड़ दिया है। पुलिस के अनुसार माओवादियों ने कल शाम 12 ग्रामीणों का अपहरण किया था, जिनमें से आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार के 3 सदस्यों की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर सुकमा जिले की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की जानकारी मिल रही है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य गजराला रवि और चलपति की पत्नी अरुणा सहित 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आज एक माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों पिछले कई वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। यह सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। समय के साथ यह अभ्यास एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। यह वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रवाहित हुआ। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तब से दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना योग स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राज्यपाल रमेश डेका ने अपने बीजापुर प्रवास के दौरान आज अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने बीजापुर में सेंट्रल लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से बातचीत कर प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली। वहीं राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बीजापुर कलेक्टोरेट परिसर में वृक्षारोपण किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा करीब 8 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर दिशा में स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर तेज हवा चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा नगर सेना में महिला और पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती के लिए 22 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर 7% के करीब पहुंच गई है। अब तक 1900 सैंपलों की जांच में 131 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बीजापुर जिले में ITI कॉलेज के पास आज ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक शिक्षिका की मौत हो गई है। और जांजगीर चांपा जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में 104 वाहनों पर कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के परिजनों को अन्य विभागों में भी दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी।
बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक छात्र सहित 3 ग्रामीणों की हत्या की। वहीं छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 शीर्ष माओवादी मारे गए और पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।